प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ स्कंद माता की 5वें दिन की कथा। यह कथा अत्यंत ही दुर्लभ और पौराणिक है, तो आप इसे ध्यान से सुनो। प्रिय भक्तों, स्कंद माता एक दे दिव्यमान पुंज की भांति हैं। जो भी साधक सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा आराधना करता है, वह अपने भक्त के समस्त प्रकार के दुखों का हनन कर देती हैं। उनके घर में संतान सुख, लक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य, समस्त प्रकार की समृद्धियां और उस व्यक्ति के जीवन में न जाने कितने प्रकार की समस्याओं का निवारण कर उसे सुख प्रदान करती है। जो भी स्त्री पुरुष स्कंद माता के इस रूप का सुमिरन करता है और इनकी आराधना पूजा करता है, उन मनुष्यों के जीवन में कभी संतान का जो वियोग है वो नहीं उन्हें देखना पड़ता। उनके जीवन में संतान सुख होता है। उनके जीवन में और भी न जाने कितनी कितनी औपचारिकता रहती हैं जो उनके जीवन को सुलभ और सुगम बनाती रहती हैं। इसीलिए वो लोग स्कंद माता की पूजा पूरे सच्चे मन और भाव से करते हैं। आज की यह कथा प्रिय भक्तों एक इतनी दे दिव्यमान है कि इस कथा के स्मरण मात्र से ही भक्त की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं दूर होके उसके जीवन में एक उजाला प्रकाश भर देती है। तो आइए प्रिय भक्तों, आज हम स्कंद माता की इस पावन और दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद व माता, और इसका अर्थ होता है स्कंद की माता, अर्थात स्कंद का अर्थ कार्तिकेय, जो कि महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ, और इसी प्रकार स्कंद माता पार्वती का एक ही रूप है। तो आइए पढ़ते हैं स्कंद माता की ये दुर्लभ कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ स्कंद के 4 भुजाएं हैं, जो एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं और दूसरे व तीसरे हाथ में कमल का पुष्प लिए हैं। अपने चौथे हाथ में स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की सवारी एक शेर है। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धियां दूर हो जाती हैं, जिससे वरी की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का वाहन मयूर भी है, इसीलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। उनका वर्ण यानी त्वचा का रंग शुभ है। माता हमेशा कमल पर विराजित रहती हैं और इसीलिए यह पदावासना देवी के रूप से भी मानी और पूजी जाती हैं। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से अलौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में बंधकर उनसे मुक्त हो जाते हैं। माँ इस दुर्गा के स्कंद माता अवतार की एक ऐसी मान्यता है कि माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद ही सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और सुरपाहान नाम के 2 राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई नहीं था। तारकासुर और सुरपाहान नाम के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिवजी की संतान का ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा हुआ था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित थे। तभी सब देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु जी ने उनकी कोई मदद नहीं की। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लें और उनके मिलन से महादेव की संतान का जन्म हो जाए, तो उन राक्षसों का वध कर सकें। इसीलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर जप और तप शुरू कर दिए।
उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे उग्र देव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को घोंप दिया, जो उसे आखिर में सरवाना झील में ले गई, जहाँ माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुरपाहन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीकों का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थापित हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। दुर्गा देवी के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं, इसीलिए इन्हें पदाशना देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ ही उनके मंत्रों की आराधना का भी विशेष फलदायी होती है। स्कंद माता के 5वें दिन माता के इस मंत्र का अवश्य ही हम सब लोगों को जप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र को जो भी व्यक्ति 108 बार जप करता है, उसके कितने भी बिगड़े हुए काम क्यों ना हो, संतान ना हो, घर में लक्ष्मी ना हो, बहुत दिनों से कोई कार्य बनता ना हो, समस्त कार्य बन जाते हैं। अर्थात ओमकार स्वरूपी स्कंद माता, जो कि अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर देने वाली हैं, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। माँ स्कंद की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमें भी स्कंद माता की शरण प्राप्त हो, यही प्रार्थना करनी चाहिए। माँ दुर्गा का स्कंद माता अवतार हमें यह सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ाना सिखाती है। यदि कभी जीवन में बुराई का सामना करने के लिए शस्त्र भी उठाने पड़े तो माँ अपना पूरा समर्थन देती है। इसीलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर चीज के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। अब आप स्कंद माता की एक और पौराणिक कथा सुनिए। पुराणों में वर्णित है कि एक समय की बात है जब त्रिपुरासुर नाम का दैत्य अपने तप और बल के कारण देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि स्वर्गलोक में भी भय का वातावरण फैल गया। देवता बार बार भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में गए और भगवान कहने लगे कि कोई देव संतान उत्पन्न हो तो इस असुर का अंत कर सके। इसी समय माता पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया, जो आगे चलकर स्कंद नाम से प्रसिद्ध हुए। स्कंद देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने दैत्यराज तारकासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त कराया। जिस रूप में माता पार्वती ने अपनी गोद में स्कंद को धारण किया, उसी रूप की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन हम लोग करते हैं और माता की आराधना पूरे ध्यान से करते हैं। ऐसा कहा जाता है, एक समय की बात है जब हिमालय के एक भक्त ब्रह्मदत्त थे, जो हिमालय पर्वत पर रहा करते थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ और भगवती के उपासक थे। जब तारकासुर का आतंक बढ़ा और उनके गांव में भी विनाश होने लगा, तब उन्होंने माता से प्रार्थना की, हे माँ, हमारे इस असुर के अत्याचार से हमें बचा दीजिए। भक्त की पुकार सुनकर माता ने अपने पुत्र स्कंद को देवसेना का नेतृत्व करने भेजा। स्कंद ने युद्ध भूमि में असुर को संहार किया और तारकासुर का वध कर दिया। तब देवता और मनुष्यों ने मिलकर माता की स्तुति की, हे स्कंद माता, आपने पुत्र को जन्म देकर और उसे देवताओं का रक्षक बनाकर तुम इस संसार से तुमने हमें भयमुक्त किया। आप करुणा की अवतार और करुणा की सागर हैं, जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं।
इस प्रकार सभी मनुष्यों ने माता की खूब वंदन किया, उनकी खूब जय जयकार गुणगान किए और माता की खूब आराधना की। यही कारण है कि स्कंद माता को भक्तों को संकट से निकालने वाली और संतान सुख देने वाली देवी माना जाता है। इसकी उपासना से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है, संतान का सुख और जीवन में शांति का वरदान मिलता है। यही वो माता हैं जो शैली हैं जिसे धार्मिक कथा संग्रह नवरात्रि व्रत कथाओं की किताबों में लिखकर लोगों ने बहुत बहुत माता की उपासनाएं लोगों तक फैलाई हैं। ऐसी धन्य और द्रवित माता के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। अब आप स्कंद माता की आरती सुनिए। तेरी जय हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। तेरी जय हो स्कंद माता, सबके मन को जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जय हो स्कंद माता। तेरी जोत जलाता रहूं मैं हरदम, तुझे ध्याता रहूं मैं माँ हरदम। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे मिला है माँ एक तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। जय हो स्कंद माता, तेरी जय हो स्कंद माता। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। तेरी जय हो स्कंद माता, तेरी जय हो स्कंद माता। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करें पुकार तुम्हारे द्वारे। तेरी जय हो स्कंद माता, तेरी जय हो स्कंद माता। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। तेरी जय हो स्कंद माता, तेरी जय हो स्कंद माता। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तू ही खड़ा रहे हाथ बढ़ाए। तेरी जय हो माता, तेरी जय हो माता। दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस बुझाने आई। तेरी जय हो स्कंद माता, तेरी जय हो स्कंद माता। माता प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में बताना लिखकर आपको ये वीडियो कैसी लगी।